तमिलाहृतं विरजतिवरं वन्दे कविरं परं यस्योपदेशमाराध्य नरो मोक्षमवाप्नुयात् तं कविर्महं वन्दे मनोकाये कर्मभिः। आदरणीय हमारे दूर दूर से आए हुए मंचासीन संत महापुरुषों, समारोह में उपस्थित सज्जनों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों, आज बड़े सभा की बात है कि आचार्य महंत विद्यानंद साहेब जी के संस्कृत में आचार्य रामजीवन साहेब जी का 39वां निर्माण दिवस समारोह मनाया जा रहा है और उसी संदर्भ में आप लोग बहुत समय से भजन के माध्यम से, उपदेश के माध्यम से संत कबीर साहब के विचारों को श्रवण कर रहे हैं। अभी आप लोग के समक्ष साहेब के विचारों में से एक दो पंक्ति को रख रहा हूँ। थोड़ा आप लोग जयकार बोलिए, बोलिए संत कबीर साहेब की। थोड़ा साहस कीजिए, लगता है दूर से आए हैं, थके तो हम क्या कीजिए, थोड़ा साहस कीजिए। कल के बाद तो फिर आपको घर पर आराम से सोना ही है। कष्ट करके आए हैं, थोड़ा और कष्ट कीजिए। सब लोग हाथ उठाकर कितना जोर से बोलिए, जो सोया है वो भी जाग जाए। बोलिए संत कबीर साहेब की, संत महापुरुष की। साहेब कहते हैं, मानुष दहिया पाई के, मानुष दहिया पाई के, क्योंकि अब की घात जाए पड़े भव चक्र में सहे मेरी लाल। साहेब कहते माधो मानव जीवन में आयो है, अर्थात मानव का देह पायो है, तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। साहेब कहते हैं मानव का शरीर पायो है, यह तो है बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि इसी मानव जीवन में जो चाहो कर सकते हो। अन्य खानों में यह सुविधा नहीं है। गौर कीजिएगा, आपसे बड़ा 10 गुना 20 गुना बड़ा होगा हाथी, हाथी से भी 30 गुना बड़ा समुद्र में जो होता है व्हेल मछली। गौर कीजिएगा, हाथी के शरीर में आप भक्ति कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हाथी से 30 गुना बड़ा जो मछली है समुद्र में, क्या वह भक्ति कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। भाव यह है, इसी मानव जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक दोनों बिंदु पर आप सफल हो सकते हैं। अन्य खानियों से, अन्य प्राणियों से यह संभव नहीं है। इसीलिए साहब कहते हैं मानुष दहिया पाई, क्योंकि अब की बात। साहब कहते हैं मानव शरीर पाकर के अगर अपने को मौका गंवा दोगे, यानी मौका को छोड़ दोगे, तो क्या होगा? साहब कहते हैं जाए पड़े भव चक्र में सहे मेरी लाल, तो फिर वासना का रूप संसार में आवागमन के चक्कर में पिसाते रह जाओगे। इसीलिए भाव यह है, बड़े स्वभाव से हम लोगों ने हमारा पसंद पाया है, तो हर बिंदु पर विचारना है। साहब कहते हैं करो विचार या कि सब दुख जाएगा। विचार करने से दुख की निवृत्ति होगी, विचार न करने से कष्ट की निवृत्ति होगी। इसीलिए हर व्यक्ति का कर्तव्य है जो अपने आप पर वे निर्णय करें, विचार करें, कैसे रहें, कैसे बोलें, कैसे चलें। हर बिंदु पर सोचना है। आपके बदले दूसरा कोई नहीं सोचेगा। और इसका मतलब अमुक व्यक्ति गलती करता है तो उसका नकल मत कीजिए। अगर गलती वह करता है तो उसका भुगतान वह होगा, न कि आप। इसीलिए कहा है जो करे वह भरे,
अब तुम अपना माथा पर चिपका है तो करे। अगर वह भूल करता है तो उसके खीसे कहानी को लेकर के और दिमाग में घुमाते रहना, दिमाग को आसान रखना, यह बुद्धिमानी नहीं है। इसीलिए भाव यह है अपने आप को हमें सोचना है, विचार करना है। तो साहब कहते हैं मानव का शरीर मिला है तो अनेक बिंदुओं पर हम लोग खुद सोचे और सोचे जो भौतिक है आध्यात्मिक है, दोनों बिंदु है और दोनों बिंदु जो है एक दूसरे का पूरक, एक के बिना एक अधूरा है। इसीलिए किसी ने कहा है और अच्छा कहा है कि केवल गेहूं से भूख मिट सकती नहीं, गुलाब पर नजर टिक सकती नहीं है, दोनों की जरूरत। इंसान के लिए एक चक्का से गाड़ी चल सकती नहीं। इसलिए मानव जीवन में हमें दोनों चाहिए, भौतिक और आध्यात्मिक। मात्र आध्यात्मिक में रहेंगे तो फिर भौतिक जगत में काम कौन करेगा। और याद रहे यह संसार है, यह संसार आपका नहीं है। और संसार का कौन कहे, यह शरीर भी आपका नहीं है। साहब कहते हैं जो एक दिन ऐसा आएगा अब कोई काहू का नाम, अब घर की नारी कौन कहे, तन की नारी जान। तब भाव यह है भक्ति तो करेंगे इसी शरीर से, भक्ति करेंगे वो आपका हो जाएगा। भाव यह है भक्ति करेंगे इसी शरीर से, लेकिन शरीर को जिंदा रखने के लिए काम तो करना पड़ेगा। काम नहीं करेंगे तो शरीर जिंदा नहीं रहेगा। भाव यह है परिवार में अपना रहे हैं तो हम प्रेम से रहें, एकदम परिवार में सुमति बनी रहे। मन में भाव रखना है, यह प्रकट करने की चीज नहीं है। मन में भाव रखना है जो संसार में हम आए हैं, कार्य व्यवस्था के तहत हम सब एक दूसरे का पूरा सहयोगी हैं। और आए हैं तो कुछ लेके नहीं आए हैं, जाएंगे भी तो कुछ लेकर के नहीं जाएंगे। आए हैं तो यहीं पर जमीन मिले, परिवार मिले, बच्चे मिले, सब यही मिले हैं। लेकिन नियम है, जो मिलता है वो छूटता है। हम यह नहीं कह रहे हैं जो अभी सब छूट जाएगा, तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन नियम जो मिलता है वो छूटता है। जिसका संयोग है उसका वियोग। साहब की वाणी आता है कि जो वैसो आठे फूले सो कुमलाए, जो वैसो धाई पड़े जड़ने से मर जाए। जिसका उदय है उसका अस्त, जो फूल खिलता है मुरझाता है। कोई तिलमाला मकान बनाता है लेकिन कभी न कभी वो ढहेगा, निश्चित है, जन्म से मर जाएगा। जो जन्म लिया है मरेगा, निश्चित है। जब मरना निश्चित है तो किसको आप गाली दे रहे हैं, किसका बेईमानी कर रहे हैं, किसका हकमारी कर रहे हैं, विचारना है। इसीलिए अपने आप को यह अहंकार में कदापि नहीं रहना है जो मैं यह हूँ, मैं यह हूँ, मैं यह हूँ, हमको यह है, हमारा मकान है, बिल्डिंग है, गाड़ी बंगला है। अहंकार किसी का, किसी चीज का, किसी पदार्थ का हमें करना नहीं है। साहिब में कहते हैं तना धन से क्या गर्व से मन गौरा हो, भस्म किन्ह जाके साज सब मन गौरा हो। साहिब कहते हैं जिस से तुम अहंकार कर रहे हो, याद रहे शरीर छूट जाएगा ना तो सगा समझी ले जाएंगे कहाँ, अस्मशान। हमारे यहाँ लोग मरते हैं ना तो ले जाते हैं राम घाट, वसरा घाट। तो भाव यहाँ पर है लोग ले जाते हैं, क्या करेंगे, नदी में जलाएंगे चाहे गाड़ देंगे, तो आप क्या हो जाएंगे, मिट्टी बनिएगा, क्या राख बनिएगा। जब